प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का प्रतिभा क्लासेस विज्ञान के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने, और आज जो हम है वो 12th क्लास की तीसरी प्रश्नावली, बोले तो मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं अवयव, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जो ये तीसरी प्रश्नावली है, ये 12वीं क्लास की सभी प्रश्नावलियों में सबसे आसान प्रश्नावली है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप सभी खुश हो रहे हो कि भाई आसान है, फिर क्या चाहिए। लेकिन इससे भी मजे की बात क्या पता है कि आपको, इससे भी मजे की बात है कि ये प्रश्नावली ऑलमोस्ट हर फील्ड में काम आती है। तो ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में कि भाई हर फील्ड में काम आएगी। अगर आप 12th के बाद में कुछ भी करोगे ना, चाहे बैंकिंग के संबंधित हो, XYZ कुछ भी, तो आपको हर फील्ड में इस प्रश्नावली को प्रयोग मिलेगा। देख लो, अपने आप में नेक्स्ट लेवल प्रश्नावली है ये। समझ में आ गई ना बात? तो आप सभी को एकदम ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा इस प्रश्नावली को। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस प्रश्नावली को हम लोग इस प्रकार से डील करेंगे कि एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक, एक एक उदाहरण, कहने का मतलब है कि कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बस एक आधा एक्स्ट्रा देने की कोशिश करेंगे किताब से ज्यादा। ठीक है, और जो हमारे पास में बुक रहेगी वो एनसीईआरटी की है, जो कि लगभग सभी बोर्डों के अंदर लागू होती है, जैसे राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, इन सभी में लगभग एनसीईआरटी बुक की चलती है। और इसमें हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाले। ठीक है, मैं स्टार्ट करने वाला हूं, और आपके जितने भी भाई दोस्त बहन या XY दोस्त जितने भी आपसे संबंधित हैं, उन सभी को आपको लिंक भेजना है और सब्सक्राइब करने के लिए कहना है। ठीक है, हम लोग आपसे यही उम्मीद करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा उसके उतना आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। अब आव्यूह से कुछ समझ में नहीं आता कि भाई आव्यूह क्या आव्यूह। ठीक है, अब सीधा अगर मैंने आपको प्रश्न करा देना तो कुछ कहानी पल्ले ही नहीं पड़ेगी, भाई क्या रामायण चल रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल सेट करते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल बोले तो देखो सारे, आप ध्यान से, तो जैसे मान लो एक छोटा सा जबरदस्त एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लोग भगवान श्री राम से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये मान लीजिए राम जी है। ठीक है, जय श्री राम। तो ये राम है, और राम का एक दोस्त भी है जिसका नाम है रवि। ठीक है, अब ये दोनों गए मान लीजिए बाजार, और बाजार से इन दोनों ने लिया एक तो पेन और एक इन्होंने ली पेंसिल। ठीक है, बाजार गए, देख लो, पेन और पेंसिल के लिए। तो राम ने क्या किया, 5 पेन लिए। ठीक है, और 2 इसने क्या ले ली, पेंसिल, राम ने। रवि ने क्या किया, 3 पेन लिया, पेंसिल की इसको जरूरत नहीं थी तो इसने 0 पेंसिल ले ली। ठीक है, अब इसी चीज को मैं अलग फॉर्मेट में लिख रहा हूं। कैसे, जैसे मान लो यहां पर 5 है, यहां पर हमारे पास में 2 है, यहां पर हमारे पास में 3 और 0, तो 3 और है 0। ठीक है, अब इसको मैं इस कोष्टक के अंदर बंद कर रहा हूं, इस कोष्टक के अंदर। ठीक है, अब इस कोष्टक के अंदर हमने इसको फिक्स कर दिया। एक सिस्टमेटिक आंकड़े लिए थे हमने, जो कि पहले से निर्धारित थे कि हमारे पास में 5 पेन है, 2 पेंसिल है, 3 पेन है, 0 पेंसिल है। 5 पेन और 2 पेंसिल किसकी है, राम की। 3 पेन और 0 पेंसिल किसकी है, रवि की। तो ये एक सिस्टमेटिक जानकारी को हमने एक जगह रखा, उसको इस कोष्टक में बंद कर दिया। ठीक है, अगर जी आपको मैं एक छोटे से रूप में आपको हिंट दूं ना, तो इसी सिचुएशन को हम लोग आव्यूह बोलते हैं। मेरे हिसाब से आपको अभी तक समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, थमो 2 मिनट, आपका बड़ा सारा एग्जाम्पल काम किया। लेकिन अगर जो आपको छोटा सा हिंट दूं ना, तो इस प्रक्रिया को हम लोग आव्यूह बोलते हैं। अब मेन चीज ऐसे होता है भाई, इनको डील कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे, किस टाइप के प्रश्न आएंगे। ठीक है, वो आपको मैं 10वीं से और 9th से थोड़ा सा कनेक्ट करके बताऊंगा। ठीक है, एक बार के लिए आप थोड़ा सा समझो मैं जो चीज बता रहा हूं उसको। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि जो ये होती है ना इस लाइन, ठीक है, ये जो लाइन, 2 ऐसे लाइन है, और अगर जब आप नोटिस करो तो 2 भी ऐसी लाइन है ऐसे। ठीक है, अब आपने देखा होगा स्कूलों में, जैसे आप स्कूल जाते हो तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई आज पहली पंक्ति में कौन नहीं आया, दूसरी पंक्ति में कौन नहीं आया। ठीक है, याद आ रहा है ना आपको, तीसरी पंक्ति में कौन नहीं आया, इस स्तंभ में आज 4 बच्चे गायब कैसे हैं।
समझ में आ रहा है ना बात? इस पंक्ति में कल मोहन कहाँ गया था और दूसरी पंक्ति में रमेश कहाँ गया, तो मतलब कहीं ना कहीं आपने पंक्ति और कॉलम का नाम सुना होगा और इस पूरी प्रश्नावली में पंक्ति और कॉलम ही चलेगा, यूं समझो आप। बस सारा का सारा जो खेल है वो पंक्ति और कॉलम पर ही निर्भर है। ठीक है, तो अगर जो आप नहीं समझ रहे तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो ये जो होते हैं ना ऐसे, आप देखो जैसे मान लो ये मार्कर है, अच्छे से एग्जाम्पल सेट करते हैं, ये मान लीजिए मार्कर है। अब मार्कर ऐसे ना, इसको बोलते हैं पंक्ति। ऐसे अगर ये मार्कर को मैंने ऐसे घुमा दिया ऐसे, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे, स्तंभ। ऐसे तो बोलेंगे पंक्ति और इसको ऐसे बोलेंगे कॉलम। ठीक है, अब वैसे के वैसे ये हमारे पास में से पंक्ति है, एक नंबर पंक्ति मान लीजिए, ये हो जाएगी पंक्ति। और पंक्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं रो, ROW, और इसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। ये बात आपको खास करके ध्यान रखनी है भाई, मेन चीज ये है। ठीक है, ये भी हमारे पास में रो ही है। अब इसको आपको साफ सुथरे शब्दों में साथ साथ कॉपी में नोट भी करना है, ठीक है ना, ताकि आप जब भी कोई डाउट हो तो आप देख कर पढ़ सको। और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, COLUMN। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम ही बोलते हैं। ठीक है, हिंदी की अगर बात की जाए तो इसको बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम का मिस होता है स्तंभ। मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा वहां पर एग्जाम्पल और क्रिएट करता हूं। जैसे मैंने आपको दो बातें बताई, एक तो ये लाइन की, इस लाइन की बात बताइए, और एक मैंने इस लाइन की बात बताई। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये दो लाइनें पता चल गई होंगी। अब जो ऐसी लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति यानी कि रो। और ऐसी लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। यानी कि ये तो होगी पंक्ति, ठीक है, और ये हमारे पास में क्या हो गया? स्तंभ। बस इतनी बातों को आपको याद रखना। ये तो हो गई हमारा एक प्रश्नावली का छोटा सा रूप। अब देखो इससे एक कदम हम लोग आगे चलते हैं। एक कदम आगे कैसे चलेंगे? एक कदम आगे हम लोग ऐसे चलेंगे जैसे, अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास में सिर्फ संख्याएं हो, वास्तविक संख्या के अलावा मिश्रित संख्याएं भी हो सकती है। जैसे मान लो हमारे पास में ऐसे भी आ सकते हैं प्रश्न, जैसे मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोष्टक लगा लिया, यहाँ पर मान लीजिए sin x या 5x sin x, यहाँ पर 2x, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में है 3x। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिखकर ये जो कोष्टक लगा देते हैं ना, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं अवयव। जैसे मान लो ऐसे भी आ सकते हैं 3x, या ऐसे लिख लो, मान लो हाई लेवल की बात करें, अच्छे पर्सन आएंगे वैसे आएंगे 3 आयोटा 5 आयोटा माइनस 3, या आगे भी आ सकते हैं जैसे मान लो 3 आयोटा प्लस 2, 2 आयोटा 5 7, या 3 आयोटा माइनस 5, 2 आयोटा प्लस 5। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। वास्तविक संख्या के अलावा मिश्रित संख्या में भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे और ये दो कोष्टक लगा देंगे। इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अव्यूह। अब मेरे हिसाब से आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है कि ठीक है, आपने मोटा मोटी हमें बता दिया कि अव्यूह को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, ये पंक्ति होती है, ये रो होती है। अब आप हमें ये बताओ कि इससे अवयव की परिभाषा क्या होती है, प्रश्न कैसे आएंगे, किस प्रकार इनको डील करेंगे। ठीक है, तो उनकी चर्चा करता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। कौन सी? जैसे कि आप सभी ने 9th क्लास में एक प्रश्नावली का नाम था जिसका नाम था एक चर वाले रैखिक समीकरण, राइट। 10th में उस प्रश्नावली का क्या नाम हो गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लो मेरे पास में यहाँ पर मैं दो समीकरणों को लिख रहा हूं उन दो समीकरणों को। जैसे मान लो 2x प्लस 5y बराबर में 7, यहाँ पर मान लीजिए 3x माइनस 5y और बराबर मान लीजिए 8।
तो 10वीं क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हम लोग 4 विधियों से हल करते थे। कौन सी? ग्राफीय, प्रतिस्थापन, विलोपन और वजन गुण। इन 4 विधियों से इन दो समीकरणों को हम लोग हल करने का तरीका निकाला था। वैसे का वैसे ही सेम टू सेम इन्हीं तरह के की जो समीकरण होगी हमारे पास में, उनको ही हल इस अवयव द्वारा किया जाएगा। जैसे जैसे अगर आपको मैं कहूं तो जैसे मान लो 2x प्लस 5y, ठीक है, प्लस में z और बराबर में मान लो 7 हो, या मान लो 3x माइनस वाई माइनस जेड बराबर में मान लो 0 हो, तो इस प्रकार की समीकरण होगी ना, उनको किस प्रकार हल किया जाएगा? अवयव द्वारा हल किया जाएगा। अगर जब लोग इन दो समीकरणों को हल करें तो काफी सारा टाइम लग जाएगा, हमें बहुत सारी समीकरणें बनेगी इन दो से। पहले x का मान निकालना पड़ेगा, फिर y का निकालना पड़ेगा, फिर y का उसमें रखना पड़ेगा, फिर उसमें रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। और अवयव द्वारा सिर्फ 2 मिनट में ऐसे समीकरणों को हम लोग हल कर लेंगे। समझ में आएगा ना बात? यही है अवयव। अब मैं आपको क्या करके बताऊंगा कि अवयव की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद में किस प्रकार से इसको और लिखा जाता है, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको मिटाता हूं यहां से। अब देखो हम लोग थोड़ा सा गहराई में चलेंगे। क्या गहराई में चलेंगे कि अवयव की परिभाषा क्या होती है? संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास। अब आप सभी को यह समझ में आएगा, आयताकार क्रम विन्यास का मतलब होता है कि हम लोग आयताकार बॉक्स ही तो बनाते हैं। अब जब वो वर्ग भी एक आयतित होता है, तो जो आयताकार हम लोग क्या बनाते हैं? बॉक्स बनाकर उनके अंदर संख्याओं या फलनों, फलनों का क्या मतलब होता है? फलन तो आपको पता ही है कि हम लोग मैथ्स वाले फलन के बिना तो जिंदा ही नहीं रह सकते, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको संख्याओं या फलनों की जगह हम लोग इसमें जो नाम का यूज करेंगे वो होगा अवयव। क्या होगा? अवयव। अवयव मींस क्या होता है कि जो आयताकार बॉक्स होता है उसके अंदर जो संख्याएं लिखी होती है ना, उनको हम लोग संख्याएं न कहकर क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे, ठीक है। अवयव कहेंगे, क्या कहेंगे? अवयव। अब देखो छोटी छोटी बातें जो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक अवयव बनाता हूं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे मान लो 2 5 7 3 2 1 0 3 -2, ये मान लीजिए एक अवयव है, ठीक है। अब इस अवयव का कुछ ना कुछ नाम तो होना चाहिए ना। अब इसको क्या लिखेंगे? तो इसका नाम ऐसे लिखते, देखो आप सभी को ध्यान रखना है कि अवयव को कैपिटल या इसको मतलब ऐसे लिखेंगे, कैपिटल अक्षर से लिखेंगे। तो कैपिटल अक्षर की बात करें यानी कि ए, मतलब कैपिटल अक्षर से लिखना है अवयव को, मतलब अवयव ए, या एक दूसरा भी अवयव लिखेंगे तो हो जाएगा अवयव बी। अब ऐसा करोगे बोलेंगे कि 2 5 7 3 2 1 0 3 -2, ये हमारे पास में अवयव नहीं, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? अवयव ए। या मान लीजिए ऐसा एक और हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? अवयव बी। समझ में आ गया ना बात? तो हम लोग अवयव को कैपिटल लेटर से लिखेंगे और अवयव को स्मॉल लेटर से लिखेंगे, मतलब इसके अंदर वाले होंगे ना उनको तो स्मॉल अक्षर से लिखेंगे, और इस पूरे को अगर हम लोग लिखेंगे तो उसको किससे लिखेंगे? इससे लिखेंगे हम लोग कैपिटल अक्षर से लिखेंगे। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई कि अवयव के अंदर जो अवयव होंगे उनको तो स्मॉल से, और इस खुद को हम लोग किससे दर्शाएंगे? कैपिटल अक्षर से दर्शाएंगे। मेरे हिसाब से आपको ये बात भी क्लियर है, ठीक है। एक बार के लिए मैं इसको मिटाता हूं। अब देखो यहां से आगे, अब आप सभी को पता होना चाहिए, एक तो हमारे पास में होती है कोटि। ये कोटि कौन सी बल है? अवयव जब हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे तो आपको जो सबसे ज्यादा परेशान करेंगी वो होगी कोटि, कि इस अवयव की कोटि क्या होती है। कोटि माने क्या होता है? कोटि माने होता है कि पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। देखो गुणा नहीं करना है, एक तरीका समझा रहा हूं मैं। कोटि जैसे आपको एक अवयव दे देगा और बोलेगा इस अवयव की कोटि क्या है, तो कोटि का क्या मतलब होता है? कोटि का मतलब होता है स्तंभों की संख्या। हम लोग सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखिए पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या
गुणा में क्या हो जाएगी, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, ठीक है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। अब आपको इसमें समझना है कि गुणा नहीं करना है, क्या नहीं करना है, गुणा। जैसे मान लो हमारे पास में अगर इस अवयव की बात करें तो हमारे पास में पंक्तियां कितनी है, ये भी हमारे पास में पंक्ति, आप सभी को पता होना चाहिए कौन कौन सी पंक्ति है। ये हमारे पास में पंक्ति है यानी कि रो, ये भी हमारे पास में पंक्ति है रो, ये भी हमारे पास में क्या है, पंक्ति। यानी पंक्ति कितनी होगी हमारे पास में, 3, गुणा यानी गुणा लगाना है, ठीक है। उसके बाद में स्तंभों की संख्या कितनी होगी यानी कॉलम कितनी हो गई, तो 1, इसको बोल दो R1 R2 R3, R2 और R3, 3 पंक्ति है और 3 ही कॉलम है। देखो C1 C2 और C3, यानी 3 गुणा में क्या हो जाएगा, 3, ये हमारे पास में हो जाएगी कोटि। अब इसको गुणा नहीं करना है हम लोग, क्या नहीं करना है, गुणा नहीं करना है। कोटि का मतलब है कि आयु किस कोटि का है, 3 गुणा 3 कोटि का आयु है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। जैसे अगर गहराई में बात करें, सपोज करो अगर ये गुणा नहीं लिखे, मान लो 33 है, तो कैसे पता चलेगा क्या लिखा है यहाँ पर, 33 लिखा है या कौन सी इसमें कोटि है, कौन सी इसमें सॉरी कौन सी पंक्ति है, कौन सी स्तंभ है, तो कुछ समझ में नहीं आता चीजों को। इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में किसका साइन लगा देते हैं, गुणा का साइन लगा देते हैं। समझ में आ गया ना बात। तो सबसे पहले हम लोग पंक्ति को लिखेंगे, उसके बाद में स्तंभ को लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो कोटि है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, सबसे पहले पंक्तियां कितनी है हमारे पास में, 1 2 3, तो 3 पंक्तियां हो गई, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, और 3 हमारे पास में क्या हो गए, कॉलम हो गए, ठीक है। अब एक चीज छोटी सी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। जैसे मान लो आपको किसी ने प्रश्न पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि भाई इसमें दूसरी पंक्ति में तीसरा कॉलम, जैसे मान लो छोटी सी बात करो, आपको इनके भी सिस्टमेटिक नाम होते हैं, इनके भी सिस्टमेटिक क्या होते हैं, नाम। जैसे मान लो मैं अवयव ए बना रहा हूं, अवयव ए बना रहा हूं, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको क्या नाम देंगे, मतलब 2 को हम लोग क्या नाम देंगे, इस 2 को हम लोग नाम देंगे कि पहली पंक्ति का, भाई पहली पंक्ति का पहले कॉलम का पहला अवयव है, राइट। पहली पंक्ति का पहले कॉलम का पहला अवयव है, यानी कि 1 1, इसको बोलेंगे 1 1, 11 नहीं है ये, 1 1। अब इस 5 का क्या नाम होगा, सीधा ही थोड़ी बोलेंगे 5, यानी ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसको ए से लिखेंगे हम लोग, स्मॉल ए से। तो ये हमारे पास में पहली पंक्ति, पंक्ति तो पहली है लेकिन कॉलम कौन सा है, दूसरा, तो पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम है, यानी क्या हो जाएगा A1 2। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही है। अगर इसका अगर हम लोग नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा कि पहली पंक्ति का, भाई पंक्ति तो पहली है लेकिन तीसरा कॉलम है, कौन सा है, तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति का तीसरा कॉलम का अक्षर है, अवयव है कौन सा। मेरे हिसाब से आपको ये भी बात समझ में आ गई। अगर जब लोग इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए जैसा का जैसे स्मॉल है, लेकिन ये पंक्ति कौन सी होगी, भाई पहले तो पहली पंक्ति थी, अब कौन सी पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, तो यहां पर हो जाएगा A2, लेकिन कॉलम कौन सा है, कॉलम पहला, तो यहां पर क्या लगा देंगे 1। इसका नामकरण क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका हो जाएगा कि भाई पंक्ति तो हमारे पास में कौन सी है, दूसरी है पंक्ति, और कॉलम भी कौन सा है, दूसरा है। इसमें हमारे पास में इसका नामकरण कैसे रखेंगे कि पंक्ति तो दूसरी है और कॉलम कौन सा है, 3 नंबर वाला, तो यहां पर हो जाएगा A2 3। इसकी अगर नामकरण की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, भाई पंक्ति कौन सी, सबसे पहले पंक्ति को लिखते हैं यहाँ पर, तो पंक्ति तीसरी है तो हम लोग तीसरी पंक्ति, कॉलम कौन सा है पहला, तो क्या हो जाएगा 3 1, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा A3 2, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा A3 3। मेरे हिसाब से आपको पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी, कहीं भी कोई भी दिक्कत है नहीं आई होगी। अब अगर जब हम लोग अवयव को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे मान लीजिए A11 A12 A13, और इसको मान लीजिए A21 A22 और A23। उसके बाद में अगर इसको लिखे तो कैसे लिखेंगे 31 A32 और A33। तो इस प्रकार हम लोग अवयव को लिखते हैं, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अवयव को लिखते हैं। अगर ये कोटि की बात की जाए
तो इसमें कोटि क्या हो जाएगी भाई, 3 ही तो पंक्ति है, पंक्तियां कितनी है 3, और कॉलम भी कितने हैं 3, यानी 3 गुणा में क्या हो जाएगी 3। और एक्चुअल में ध्यान रखना कोटि को हमेशा यहां पर लिखते हैं अवयव में, कि कोटि क्या हो गई इस अवयव की 3 गुणा 3। मेरे हिसाब से आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है, धीरे धीरे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब एक चीज खास करके आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो इसको लिखने का तरीका होता है, यानी तो ये ए, जैसे मान लीजिए सच्ची बात में इसको हम लोग बोलेंगे आई और इसको हम लोग बोलेंगे जे, मतलब ये जो होता है ना अवयव, इसको एक नंबर वाले पंक्ति को तो बोलते हैं आई, और जो कॉलम होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे जे। ये आपको ध्यान रखना है, यानी जो ये अवयव है ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 3 गुणा 3, किस कोटि का हो जाएगा 3 गुणा 3। ये बात आपको खास करके ध्यान रखनी है कि हम लोग इस पहले वाले को यानी A1 को आई बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे जे। तो आई जे, अब आप कहोगे ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया में यही मानते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ये बात आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आई है, तो जैसे ही मैं प्रश्न हल करूंगा नहीं तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक उदाहरण लेता हूं, उसको आपको हल करके बताता हूं, ताकि आपको ये सारी की सारी बातें वो क्या हो जाए समझ में आ जाए। देखो सारे, अब जो ये मैंने उदाहरण लिया ना 3 नंबर उदाहरण, अगर जो आपने इस उदाहरण को समझ लिया तो आपको सारी की सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब पूरा ध्यान जो है वो आपका यहां पर होना चाहिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो एक ऐसे 3 इंटू 2, ये हमारे पास में कोटि दे रखी है, 3 इंटू 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए जे आई इज इक्वल टू 1 अपॉन आई माइनस 3 जे हो। देखो मुझे पता है ये प्रश्न आपको बहुत ही कम समझ में है, लेकिन देखो इसको किस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देना है कि आपको कोटि क्या दे रखी है, कोटि, तो कोटि इसने दे रखी है 3 इंटू 2, 3 हमारे पास में क्या है पंक्ति, और 2 हमारे पास में क्या है कॉलम, मतलब 3 तो पंक्ति होनी चाहिए और 2 हमारे पास में क्या होने चाहिए कॉलम होने चाहिए, ठीक है। तो हमें एक ऐसे अवयव की रचना करनी है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास में जो ए आई जे, आई का मतलब होता है पंक्ति, जे का मतलब क्या हो गया कॉलम, मतलब ये तो पंक्ति है, इसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। जैसे जैसे मैं प्रश्न करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। इसके बराबर में हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसके बराबर में हमारे पास में हो जाएगा। अब आपको उस प्रकार अवयव बनाना है। अवयव कैसे बनेंगे, 3 पंक्ति बनानी है। 3 पंक्ति का मतलब क्या हो गया A1, और कॉलम कितने बनाने हैं 2, तो यहां पर A11 और A12, तो एक कॉलम 2 कॉलम, लेकिन पंक्तियां कितनी बनानी है, मतलब 1 2 3 पंक्तियां बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा A12 और यहां पर हो जाएगा A1, हमारे पास में सॉरी यहां पर हमारे पास में क्या होगा भाई, ये हमारे पास में दूसरी पंक्ति हो जाएगी ना, तो 2 1, और यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा 2 2, और ये हमारे पास में कौन सी होगी तीसरी पंक्ति, यानी हमारे पास में क्या हो जाएगा 3 1, और ये हमारे पास में यहां पर क्या हो जाएगा 3 2। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। देखो पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। उस हिसाब से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई। और ये हमारे पास में किस कोटि की है, 3 इंटू 2 कोटि की है। अब जो ये पहला यानी ये 1 और 1 है ना, इस पहले वाले को इस पंक्ति को हम लोग बोलते हैं आई, और जो आगे वाले होता है ना कॉलम, इसको हम लोग बोलते हैं जे। तो इसने ये बोला था, हमने इसको यहां पर बना लिया। अब ये बोल रहा है कि इन सभी को इसमें हमें हल करना है। तो सबसे पहले देखो कैसे हल करेंगे, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आप सारे के सारे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इसने हमें जो हल दे रखा है प्रश्न का, मतलब जो हमें प्रश्न बना रखा है वो दे रखा है ए आई जे बराबर में क्या दे रखा है 1/2 कोष्टक में आई माइनस 3 जे। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमें ये जो अवयव है इसका मान निकालना है, मतलब A11 कैसे निकालेंगे, A11, तो A11 बराबर में 1/2, यहां पर कोष्टक में आई, यानी इसकी जगह हमारे पास में क्या है 1, तो इस आई की जगह हो जाएगा 1, माइनस तो माइनस 3 अब 3, इस आई की इस जे की जगह हमारे पास में कितना है 1 ही तो है, तो इनटू में हमारे पास में क्या हो जाएगा 1। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में। अब इज इक्वल टू 1/2 कोष्टक में 1 माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3,
जैसे कि जैसे इज इक्वल टू 1/2। अब देखो यहां से आगे -3 में से एक गया तो पीछे हमारे पास में कितना बचेगा, गुणा में माइनस के 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास में उत्तर कितना आ गया, -1। यानी जो हमारे पास में a11 का मान कितना है, -1। ऐसे हमें प्रश्नों को डील करना पड़ेगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। अब देखो यहां से आगे, अब मान लीजिए हम लोग किसका मान निकालते हैं, a12 का। तो a12 का कैसे मान निकालेंगे, सबसे पहले तो वही लिखना पड़ेगा, ए आई जे बराबर में 1/2 कोष्टक में i माइनस 3j। कुछ नहीं किया, जो हमारे पास में प्रश्न था वो हमने यहाँ पे लिया, किसका मान निकालना है, अब हमें निकालना है a12 का। तो कैसे निकालेंगे, 1/2 है जैसा का जैसे, कोष्टक में i की जगह हमारे पास में ये पहले वाला है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस तो माइनस 3 इंटू जे की जगह हमारे पास में कितना है 2। ये देखो जे की जगह हमारे पास में 2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 2। अब इसको सरल कर लीजिए, 1/2 कोष्टक में 1 माइनस में कितना हो जाएगा 6, 3 2 6, और यहाँ से हमारे पास में कितना हो जाएगा, -6 में से गया तो कितना बचेगा, -5, और बट्टे में कितना हो गया 2, यानी a12 का मान कितना आ गया, -5/2। इस प्रकार प्रश्नों को डील करना है, ठीक है। अब देखो यहां से आगे फिर से, अब हम लोग किसका मान निकालते हैं, 21 का मान निकालते हैं, यानी a21 बराबर, तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सूत्र को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग नीचे क्या निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो मैं देखो यहाँ पर लिख रहा हूं ए आई जे बराबर में 1/2 कोष्टक में i माइनस 3j। अब इसको डील कर लो, किसका मान निकालना है, 21 का मान निकालना। देखो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 का क्या मतलब है कि दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ऐसे ही करना है सभी प्रश्नों को। 3.1 यही है, समझो कुछ नहीं है, बस इतना अगर आपने समझे तो खत्म है 3.1, ठीक है। अब देखो यहां से आगे 1/2 है जैसे कि जैसे कोष्टक में, अब देखो i की जगह हमारे पास में कितना है, तो i की जगह देखो हमारे पास में 2, तो यहाँ पर रख दो 2, माइनस तो माइनस 3 है तो 3। अब देखो j की जगह हमारे पास में कितना है 1, अब 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, तो मैं यहाँ पर सीधा ही लिखता हूँ 3। अब देखो यहां से आगे इज इक्वल टू 1/2 गुणा में हमारे पास में -3 में से प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1, यानी जो हमारे पास में 21 का मान है वो कितना हो जाएगा, -1/2, क्योंकि -1 को 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2। अब देखो यहां से आगे, अब हम लोग किसका मान निकालते हैं आगे, अब हम लोग मान निकालेंगे किसका, 22 का, a22 यानी दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम है ये, ठीक है। इसका हम लोग इस अवयव का मान निकालते हैं, तो ये सबसे पहले हम लोग वही प्रश्न लिखेंगे, ए आई जे बराबर में क्या हो जाएगा 1/2 कोष्टक में i माइनस 3j, ठीक है। ये दो प्रश्न है जो हमें किताब में यानी प्रश्न में दे रखे हैं, उसी हिसाब से हम लोगों को डील करते रहना है। किसका मान निकाल रहे हैं हमने, किस अवयव का निकाल रहे हैं, a22 का। तो यहाँ पर a22 इज इक्वल टू 1/2 कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा, i की जगह हमारे पास में कितना है 2, तो यहाँ पर हम लोग कितना रखेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 3 गुना j का मान हमारे पास में कितना है, देखो यहाँ पर ये i का मान 2 और j का मान कितना है 2, तो वहां पर भी हम लोग कितना रखेंगे 2 ही रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ से आगे 1/2 जैसे का जैसे कोष्टक में 2 है जैसे जैसे माइनस में 3 2 कितने हो जाएंगे 6, और इज इक्वल टू 1/2 गुणा में 1/2 गुणा में -6 में से 2 गए, पीछे कितने बचेंगे माइनस के 4, इसको काट लो 2 2 कितने हो गए 4, यानी माइनस में कितना हो गया 2, यानी तो हमारे पास में a22 का मान है वो कितना हो गया -2। इस प्रकार ही हल करना है, यू समझो, ठीक है। अब जो बाकी बचा है उसको मैं यहाँ पर करता हूँ, देखो यहाँ से आगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है और कॉपी में साफ सुथरा आपको उतारना भी है। अब इसको मैं यहाँ से आगे करवा रहा हूँ आपको। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, अब हम लोग a31 यानी तीसरी पंक्ति के पहले कॉलम के अवयव का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वही काम करना है हमें, कौन सा, कि हमें प्रश्न लिखना पड़ेगा यहाँ पर। प्रश्न का मतलब है जो हमें दिए है, यानी जो हमें सूत्र दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए आई जे इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा 1/2 कोष्टक में i माइनस 3j, ठीक है। यहां से आगे किस अवयव का मान निकाल रहे हैं,
A31 बराबर में 1/2 कोष्टक में i की जगह कितना हो जाएगा 3, क्योंकि i की जगह 3 ही है, माइनस 3 गुणा j का मान कितना है हमारे पास में 1, तो यहाँ पर हम देंगे हम लोग 1। यहां से देखो आगे 1/2 कोष्टक में 3 माइनस 3, क्योंकि 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, ये प्लस का 3, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, कितना हो जाएगा 0, यानी 1/2 गुणा में 0, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 0। तो A31 का मान हमारे पास में कितना आ गया 0। ये सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब जो हमारे पास में लास्ट अवयव बच जाता है कौन सा, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, मतलब तीसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम का जो ये अवयव है इसका हम लोग मान कैसे निकालेंगे, बस इसी तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे Aij बराबर में हमारे पास में कितना हो जाएगा 1/2 कोष्टक में i माइनस 3j, ठीक है। मान रखो किसका निकाले हैं A32 का, बराबर में 1/2, यहां से देखो i का मान कितना है, i ये रहा, यहाँ पर i ये रहा, मतलब कितना हो गया 3 माइनस 3 गुणा j का मान कितना हो गया, j का मान यहां से देखो कितना है हमारे पास में 2, तो अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2। यहां से देखो आगे 1/2 है जैसे जैसे ही, कोष्टक में 3 है जैसे जैसे, माइनस 3 2 कितने हो गए 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6, बराबर में 1/2 माइनस 6 में से 3 गए तो माइनस के कितने बचेंगे हमारे पास में 3, यानी माइनस के 3 को 1/2 से गुणा करें तो हो जाएगा माइनस के 3/2। ये किसका मान आ गया, ये हमारे पास में मान आ गया A32 का। तो इस प्रकार हमें सभी को हल करना है, बस मेन चीज ये, तो हमें अवयवों की रचना करनी, तो अवयव हमारे पास में क्या हो जाएगा, अवयव जो Aij जिसकी जो कोटि थी वो हमारे पास में क्या थी 2 × 3, वह हमारे पास में क्या है यार, देखो यहां से आगे क्या है, पहला अवयव क्या है हमारे पास में A11 क्या था -a, तो यहां पर लिख देंगे माइनस का a। उसके बाद में A12 हमारे पास में अवयव क्या आया था, A12 हमारे पास में था माइनस के 5/2, तो यहां पर लिख देंगे माइनस के 5/2। उसके बाद में A21 हमारे पास में अवयव क्या था, तो A21 हमारे पास में था माइनस के 1/2, तो यहां पर लिख देंगे माइनस के 1/2, ठीक है। मैं सही लिख देता हूं माइनस के 1/2। उसके बाद में हमारे पास में A22 अवयव क्या था, तो A22 अवयव हमारे पास में माइनस का 2 था, तो यहां पर लिख देंगे माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद में A31 अवयव हमारे पास में क्या था 0, तो यहां पर हो जाएगा 0, और A32 अवयव हमारे पास में माइनस के 3/2 था। तो इस प्रकार हमें प्रश्नों को डील करना है तीसरी प्रश्नावली के 3.1 में। मेरे हिसाब से आपको ये सारी की सारे बातें जो आज मैंने की है वो आराम से समझ में आया होगा, और जो तीसरा उदाहरण अगर आपको ये समझ में आ गया तो यूं समझो 3.1 पूरी तरीके से खत्म है। 3.2 में थोड़ा सा अलग काम कर सकते हैं, लेकिन इस 3.1 में हम लोग यही काम करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में, धन्यवाद।